अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बनाना सिखाऊंगा। मैं ऑलरेडी आपको चिकन के साथ शामी कबाब बनाना सिखा चुका हूं, लेकिन आज जो मैं शामी कबाब बना रहा हूं वो मैं बना रहा हूं बीफ के साथ, बड़े गोश्त के साथ, बड़े गोश्त के कीमे के साथ। और दोस्तों ये बनाइएगा ज़रूर, ये आपको बहुत अच्छा फ्लेवर और मज़ेदार देगी। तो इसमें जो कुछ एडिशन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मैंने पूरा मेजर किया है सारा। दोस्तों मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके बड़े साइज़ का उसे छोटा छोटा पीस काट लिया है। 6 से 8 लहसुन जवे हमारे, 10 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करूँ। लाल मिर्चें थोड़ी आपको पता नुकसानदेह भी होती है, लेकिन अगर आपको लाल मिर्च का टेस्ट पसंद है तो आप इसकी जगह पे 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल दें। 20 के करीब हमें चाहिए काली मिर्च साबित वाली। 5 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, 2 मैंने छोटी बड़ी इलायची ली है, 1 इंच का मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, और 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया, 5 लौंगे, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक लिया है। ये दोनों एडजस्टेबल है। अगर आपको हल्दी ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टीस्पून डाल लें, अगर आपको नमक ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टीस्पून कर लें, लेकिन आप कम ही डालें नमक, क्योंकि बाद में एडजस्ट करने से मुश्किल हो जाता है। और आधा किलो के करीब मैंने ये बीफ का कीमा लिया हुआ है, ये मैंने फ्रीज़ किया होता है, इसे डिफ्रॉस्ट ये खुद ही दाल के अंदर हो जाएगा। और इसके अंदर हम आधा किलो के करीब चने की दाल इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया था कि चने की दाल को हम भिगो के डालेंगे आधा किलो के करीब, तो ये मैंने आधा किलो के करीब दाल भिगो के रखी हुई है इसके अंदर 5-6 गिलास पानी के अंदर। तो इसे आपने आधा घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है ताकि आपकी दाल अच्छे तरीके से स्मूथली गल जाए। अगर आप इसे डायरेक्ट डालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इसे गलने में। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर मैं 5 जो है टेबल स्पून के करीब पुदीने के पत्ते डालूँगा। मैंने अच्छे तरीके से इसे धो के रखा हुआ है। ये जैसे जब हमारा बैटर तैयार हो जाएगा, जब हम टिक्कियाँ बनाएंगे तो उसके अंदर उसके बैटर में शामिल कर देंगे। तो दोस्तों ये तो थे इसके इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो अब हम इसे बनाते हैं। मैंने जो है कीमा शॉपिंग बैग से निकाल लिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और इसके अंदर ये सारे स्पाइस डाल दें। दोस्तों जो मैंने आपको स्पाइस बताया था आप उससे पीस कर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये साबुत भी डाल सकते हैं, साबुत भी चलेगा और वैसे भी चलेगा। और ये इसके अंदर ये चने की दाल शामिल कर दें। लेकिन जी दोस्तों ये मैंने सारे मसाले, चने की दाल और बीफ का कीमा डाल दिया। तो अब हम इसे पानी खुश्क होने तक और दाल गलने तक और कीमा गलने तक इसे पकाएंगे, इसे बिल्कुल ड्राई करेंगे। मीडियम लो के ऊपर आपने रखना है और बीच में आपने 2 से 3 दफ़ा हिलाते रहना है। और जैसे ये दाल का पानी खुश्क होता है, कीमा हमारा थोड़ा गलता है, तो फिर उसके बाद हम इसे कूट लेंगे, पीस लेंगे उसके साथ चट्टू बट्टे के साथ, या वैसे जो अगर आपके पास चॉपर है घर में मशीन वाला तो उसके अंदर भी आप इसे पीस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे मुनासिब साइज़ की। चलें दोस्तों इसे रखते हैं चूल्हे के ऊपर मीडियम हीट के ऊपर। लेंगे दोस्तों मैंने तेज़ आंच के ऊपर इसे अभी रखा हुआ है जो है शामी कबाब हमारे। तो जैसे ये बॉयल आता है फिर मैं मीडियम लो करके इसे ढक के तकरीबन 2 घंटे के लिए इसे पकाऊंगा। अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर में इसे 45 मिनट के लिए प्रेशर कर लें तो वो आपका ये 45 मिनट में हो जाएगा, लेकिन मैं इसे 2 घंटे दूंगा, मेरे पास टाइम भी है। तो इसे फिर मैं अभी जैसे बॉयल आता है दरमियानी आंच करके इसे ढक के हम पकाएंगे। इसे ये आंच हम हल्की कर देते हैं, इसे ढक के तकरीबन 2 घंटे के लिए पकने दें पानी खुश्क होने तक। इस तरह हमारे 2 घंटे के अंदर दाल भी गल जाएगी और कीमा भी अच्छी तरीके से रच बस जाएगा इसमें। लेकिन जी दोस्तों 2 घंटे के बाद मैंने जो है शामी के कबाब का बैटर है वो उतार लिया। ये देखिए पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है, दाल भी अच्छी तरीके से गल चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ।
अब सारी दाल को मैं इसके अंदर शिफ्ट करूँगा और इसे ठंडा करने के बाद इसे मैं ये डंडे के साथ घोट लूँगा। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर के अंदर कर लें, फाइन बिल्कुल बारीक पीस कीजिएगा। लें जी दोस्तों, हमारी जो शामी कबाब का बैटर ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे डंडे के साथ घोट लूँगा, बारीक कर लूँगा। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर के साथ कर लें। तो जैसे कि मैं सारा अच्छे तरीके से घोटता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके टिक्कियाँ बनाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर मॉइस्चर लाजमी रखिएगा, अदरवाइज़ ये बाद में ड्राई और खुश्क हो जाए तो फिर आपके कबाब टूटेंगे। कई लोग इसके अंदर अंडा शामिल करते हैं, लेकिन मैं अंडा नहीं शामिल कर रहा, तो मैं इसे ऐसे ही बना रहा हूँ। लेकिन जी दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से इसे ये डंडे के साथ इसे कूट लिया, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर पुदीना शामिल करेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये 5 से 6 टेबल स्पून है, यानी आधी रट्टी के करीब है। तो मैं इसे साबुत पत्ते ही शामिल करूँगा, काट के नहीं डालूँगा। ये साबुत पत्ते ही इसमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके कबाब बनाते हैं। लेकिन जी दोस्तों, मज़ेदार किस्म का जो इसका बैटर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसका शामी टिक्कियाँ बनाते हैं, ठीक है। मैंने इसे डंडे के साथ कूटा है, ठीक है। अगर आपको चॉपर है तो इसे आप और बारीक और स्मूथ कर सकते हैं। ये देखिए, इसका सारा मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है और कितने अच्छे तरीके से ये हैंडल हो रही हैं। और अपने हिसाब से जितने आपने साइज़ रखना है उस हिसाब से आप इसे शामी टिक्की इसकी बना लें। और दोस्तों, इसी तरीके से बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो मैंने इसी तरीके से आपको एक पहले भी शामी कबाब बनाना सिखाए थे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगा, चिकन वाले। तो ये आज मैंने बीफ के बनाए हैं। तो असल जो है शामी कबाब वो बीफ के ही होते हैं। इस तरह आपने ये टिक्की बनाकर इसमें रखते जाएँ प्लेट में। देखिए, इसी तरह मैं ये सारी बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारी मज़ेदार लाहौरी शामी कबाब जो है पंजाबी स्टाइल में मैंने बनाया है। पंजाबी स्टाइल इसका इस तरह से नाम है क्योंकि इसमें हरी मिर्ची मैंने शामिल की है, लाल मिर्ची नहीं डाली। तो दोस्तों, ये बहुत ही हिट और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, मैं ओकेजनली बनाता रहता हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने हिसाब से जितने साइज़ रखना था उस तरह उस साइज़ की मैंने टिक्की बना के सबसे पहले शॉपिंग में बिछाया, उसके ऊपर फिर 3 रखी। इस तरह मैंने 3-3 करके एक लेयर्स बना दिए। अब इसे मैं फ्रीज़ कर लूँगा, ठीक है। जितनी आपको ज़रूरत है आप इसे निकालें, डीप फ्रॉस्ट करें और अंडा लगा के फ्राई कर लें, या आप एज इट भी इसे फ्राई करते हैं घी डाल के। तो मैं इसे फ्राई करके नहीं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे बेस्ट जो ट्रेडिशनल तरीका है वो इसमें अंडे को फेंट के डिप करके फिर इसे फ्राई कर लिया जाता है। तो फिर हमारे शामी कबाब तैयार हो जाते हैं। इस तरह आप बना के रखने से रेफ्रिजरेटर में, तो जब आपका दिल करे तो आप इसे निकालें और खा सकते हैं। 2 माह ये निकल जाते हैं, 2 से 3 माह निकाल सकते हैं आप इस फ्रिज में। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें। ओके, जय हाफिज़, टेक केयर।